बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी बाय हुनैना तनवीर। आज हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे कि सेंटेंस किस तरह से बनते हैं और सेंटेंस की कितनी किस्में होती हैं, कौन सी होती हैं और उनके जुमले किस तरह से बनते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे कि सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जब हम बात करते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो हम लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब वर्ड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अकेले वर्ड्स जैसे वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, जैसे हम प्ले कह दें, खेलना, राइट कह दें, लिखना, ईट, खाना, तो ये बहुत सारे जो है वर्ड, जैसे आई हो गया, वी है, यू है, या किसी का नाम ले लेते हैं, अली, इटीसी, बहुत सारे जो हैं हमारे पास नाउन, वर्ब्स और ये सारे वर्ड्स हैं हमारे पास, लफ्ज़ हैं। अच्छा, अब सिर्फ बोलने और लिखने के लिए सिर्फ लफ्ज़ नहीं चाहिए होते, अकेले लफ्ज़ को मिलाकर हम जुमला नहीं बना सकते। तो क्या होता है कि इन लफ्ज़ों को जमा करते हैं, सूटेबल वर्ड्स लेते हैं, फिर उसके बाद उनको एक ऐसी तरतीब देते हैं कि जिससे उसका कोई परफेक्ट सेंस बने। ठीक है, जिससे उस जुमले में की गई बात हमें समझ आ रही हो। ठीक है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं सेंटेंस, उस लाइन को, उस लफ्ज़ों के मजमूए को हम कहते हैं सेंटेंस। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी, सेंटेंस की डेफिनेशन बनेगी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब, ग्रुप मतलब मजमुआ, बहुत सारे लफ्ज़ों का मजमुआ, बहुत सारे लफ्ज़ मिले, वर्ड्स लफ्ज़। ठीक है, लफ्ज़ों का मजमुआ which make complete sense is called sentence। ठीक है, लफ्ज़ों का मजमुआ जो हमें एक जुमले में की गई बात समझा रहा, उसका कोई कंप्लीट सेंस दे रहा, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम वर्ड लेते हैं बहुत सारे और फिर उनको एक तरतीब देते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ड ले लेते हैं, शी, और बना लेते हैं दूसरा वर्ड ले लेते हैं, बिरयानी, और ले लेते हैं कुक्स। ठीक है, अब हमारे पास ये 3 वर्ड हैं। अब हम इन 3 वर्डों को एक तरतीब देंगे और फिर एक सेंटेंस बनाएंगे जिसका कोई मतलब बना हो। जैसे हम लिखेंगे शी मतलब वो या उसने, कुक्स मतलब पकाना, बिरयानी तो एज यूजुअल आप सबको पता होगा क्या है। सो शी कुक्स बिरयानी मतलब उसने बिरयानी बनाई। तो लव्स वर्ड्स पहले लिए, फिर उन्हें एक तरतीब दी। अब इस लाइन का मतलब भी बन रहा है, हमें समझ आ रहा है, अगर हम इसको तरतीब दे के लिख रहे हैं तो हमें मतलब समझ आ रहा है। लेकिन अगर अलग अलग वर्ड्स थे तो वो एक लफ्ज़ ही लग रहा था, ऐसे पता नहीं चल रहा था कि उसमें क्या बात हो रही है। तो इन लफ्ज़ों को मिलाकर लिख दिया और इसका एक मतलब बन रहा है इस जुमले का, किस जुमले में क्या बात की जा रही है, तो ये कहलाते हैं सेंटेंस। ठीक है, इसी तरह से और बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, जैसे कि लिटिल जॉनी sat on a chair। लिटिल जॉनी एक बच्चे का नाम है, लिटिल मतलब छोटा, सेट मतलब बैठना। तो
छोटा एक बच्चा है जो चेयर पर बैठा है, ठीक है, तो ये भी एक सेंटेंस बन गया। लिटिल भी एक वर्ड है, जॉनी भी एक वर्ड है, सैट ऑन अ चेयर, ये सब वर्ड्स हैं। अब इनको एक तरतीब देके लिख दिया तो ये क्या कहलाएंगे, ये एक सेंटेंस कहलाएगा। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है, ठीक है, तो ये भी एक सेंटेंस बन गया। ही, वो सो रहा है, स्लीपिंग मतलब सोना, ठीक है, सो रहा है, तो वो सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आई एम राइटिंग अ नॉवेल, मैं एक नॉवेल लिख रही हूँ, ठीक है, ये भी एक सेंटेंस बन गया है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ वर्ड्स लेंगे और फिर उन्हें एक तरतीब देंगे जिससे उस लफ्ज़ों के मिलने से उसका कोई मतलब बन रहा हो, कोई ऐसी बात निकल रही हो जो हमें समझ आ रही हो, तो वो कहलाएगा सेंटेंस। अब हम देख लेते हैं कि जुमले बनाने की कितनी किस्में हैं, मतलब कितने किस्म के जुमले होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। अब बेसिकली जो सेंटेंस की हैं वो 4 काइंड्स हैं, 4 काइंड्स। फर्स्ट वन इज डिक्लरेटिव, जिसे हम असर्टिव भी कहते हैं। ओके, second one is interrogative, third is imperative, and fourth is exclamatory. ओके, सो ये 4 काइंड्स हैं सेंटेंस की। हर काइंड अलग है और उसमें अलग किस्म का सेंटेंस बनता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि डिक्लरेटिव, या जिसे हम असर्टिव भी कहते हैं, ये किस किस्म का जुमला बनाता है, ठीक है। डिक्लरेटिव ऐसे जुमले को कहा जाता है, या असर्टिव ऐसे सेंटेंस को कहा जाता है जिसमें बिल्कुल सिंपल बात की जा रही हो, बिल्कुल सिंपल कोई स्टेटमेंट दी जा रही हो, ठीक है, जो स्टेटमेंट दे और वो बिल्कुल सिंपल हो, ना उसमें कोई नेगेटिव सेंस हो, ना उसमें कोई क्वेश्चन हो, ना उसमें कोई एक्सक्लेमेशन हो। तो इस तरह का जुमला जो बिल्कुल क्लियर हो, सिंपल हो, जिसमें कोई इनकार ना हो, जिसमें कोई सवाल ना हो, तो ऐसे जुमले को, जिसमें कोई कमांड ना हो, तो ऐसे जुमले को हम क्या कहते हैं, डिक्लरेटिव या असर्टिव कहते हैं, ठीक है। उसमें एक सिंपल स्टेटमेंट, जो बिल्कुल सादा जुमला लिखा हो, बिल्कुल सिंपल बात की जा रही हो, जैसे शी इज वॉकिंग, यमुना is playing with Hina. You are looking cute. She is walking, वो चल रही है। यमुना इज प्लेइंग विथ हिना, यमुना हिना के साथ खेल रही है। यू आर लुकिंग क्यूट, तुम क्यूट लग रहे हो, ठीक है। तो इस तरह के बिल्कुल सादा जुमले जिसमें ना कोई इनकार किया जा रहा है, ना कोई कमांड किया जा रहा है, ना ऑर्डर किया जा रहा है, सिंपल बात की जा रही हो, ऐसे जुमलों को हम डिक्लरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। दूसरी हमारे पास जो काइंड है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सवालिया जुमले बेसिकली हम कह सकते हैं इन्हें, सवालिया जुमले जो हैं वो कहलाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमसे मोस्टली लोग क्वेश्चन करते हैं जब भी किसी नए बंदे से मिलते हैं, सो वो क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज़ योर नेम और व्हाट इज़ योर गुड नेम। सो इस तरह के सेंटेंसेस
जिनमें कोई सवाल किया जा रहा हो उन्हें इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि हम पूछें वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, या इसी का दूसरा सेंस है वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई क्वेश्चन किया जा रहा हो, कोई सवाल किया जा रहा हो, उन्हें हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब आ जाती है तीसरी काइंड जिसे हम कहते हैं इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें आप कमांड्स करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एंट्रीटाइज करते हैं। मीन्स इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, इन्हें कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। जिनमें आप कोई इल्तिजा कर रहे होते हैं, कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, प्लीज़ करते हैं, या टीचर आपको ऑर्डर करता है, गेट आउट कर देता है, या स्टैंड अप कर देता है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ऐसे जुमले जिनमें हम कोई कमांड करें, कोई ऑर्डर करें, या कोई रिक्वेस्ट करें, इल्तिजा करें, एंट्रीज मतलब इल्तिजा करें, किसी से रिक्वेस्ट करें, हाथ जोड़ें, प्लीज़ प्लीज़ करें, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम समटाइम्स कुछ टीचर्स कहते हैं, या कोई दो लोग बात कर रहे हो, तीसरे को खामोशी पसंद हो तो वो कह देता है प्लीज़ कीप साइलेंस, सो वी यूज़ प्लीज़। तो प्लीज़ जो है वो हमारे रिक्वेस्ट वाले सेंस में आ जाता है कि हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं किसी से कि प्लीज़ खामोश हो जाएं, मेहरबानी करके किसी से मेहरबानी मांग रहे हो कि प्लीज़ ऐसे ना करें, या खामोश हो जाएं, या ऐसे ना बैठें, या तरीके से बात करें। तो जिन वर्ड्स में आप प्लीज़ लगा देते हैं तो वो रिक्वेस्ट टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें रिक्वेस्ट की जा रही हो, प्लीज़ कीप साइलेंस, प्लीज़ खामोश हो जाएं, या फिर ऑर्डर किया जा रहा हो, जैसे कि टीचर समटाइम्स गुस्से में होता है और कहता है स्टैंड अप, या फिर कहता है गेट आउट, बाहर निकल जाओ। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस रिक्वेस्ट हो गई, कमांड हो गई। ठीक है, सिट डाउन कह देती है, स्टैंड अप कह देती है, या हम प्लीज़ कर देते हैं, या सॉरी कहते हैं, प्लीज़, सॉरी, फॉरगिव मी। तो इस तरह के सेंटेंसेस, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। तो ऐसे सेंटेंसेस जो हैं वो कहलाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, गॉट इट। अब जो हमारे पास लास्ट काइंड बची है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आएँ, सडन फीलिंग्स आएँ, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आएँ। जैसे कि समटाइम्स सडनली मौसम बहुत खूबसूरत हो जाता है, बादल से छा जाते हैं, ठंडी हवा चलती है, बारिश जैसा मौसम हो जाता है, तो सडनली आपके अंदर से एक्सप्रेशन निकलता है, ओ माय गॉड व्हाट अ नाइस वेदर, कितना खूबसूरत मौसम है। या समटाइम्स आपको सडनली पता चलता है कि आपके किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार की डेथ हो गई है, तो आप सडनली एक एक्सक्लामेटरी फेस बनाते हैं और अचानक से कहते हैं या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हैं। तो आपको अफसोस होता है और सडन फीलिंग आती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग अचानक, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी मालूम नहीं होता कैसा होना है, तो वो सडनली आपके अंदर आती है। तो ऐसी फीलिंग्स, या फिर समटाइम्स आपको किसी बात की खुशी होती है, अचानक से आपको पता चलता है आपका रिजल्ट आ गया और आपने टॉप किया है, तो आपके अंदर से दिल से जो खुशी आती है, उससे जो आपकी आवाज़ें निकलती हैं हुर्रा या आहा करके, तो इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह के वर्ड्स, जुमले जिन उन लफ्ज़ों से बने तो उन्हें एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। ओके, तो विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स बयान की जा रही है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे OMG means oh my god, OMG what a nice weather. Sorry. OMG मतलब oh my god कह देते हैं अचानक से, या फिर कहते हैं अचानक से मौसम खूबसूरत, हम कहते हैं व्हाट अ नाइस वेदर, कितना खूबसूरत मौसम है। या फिर हमें किसी बात की खुशी होती है तो हम कहते हैं हुर्रा, हुर्रा वी वॉन, हम जीत गए। ठीक है, ओ माय गॉड ही इज डेड,
वो मर गया है, ठीक है। और वाओ, आई पास माई एग्ज़ाम। सो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैं आपको सेंटेंस बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।